कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्या कहते हैं, बात करेंगे मधु, उसकी जातियाँ और भेद के बारे में। जो यूजी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत बार क्या कहते हैं डायरेक्ट आ जाता है। तो अगर आप ये कहते हैं ना इनके भेद को भी लिख दोगे ना अगर याद करके, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और थोड़ा बहुत मैंने गुण की बात भी करी है। और जो पीजी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी न कभी यहाँ से सवाल आ जाता है। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्या कहते हैं बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो सबसे पहले क्या है, मधु की जातियाँ और भेद के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखो जो मधु होता है ना, उससे क्या क्या पर्याय होते हैं हम जान लेते हैं। क्या क्या होता है, माक्षिक भी बोलते हैं, माध्यिक भी बोलते हैं, सौद्री बोलते हैं और वर्टीवान भी बोलते हैं। ठीक है, अलग से लिख लो, कोई ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ध्यान में रखना। ठीक, कभी होता है कि माध्यिक आधा तो हम सोचते हैं यार माध्यिक होता है क्या। ठीक है, तो वो मधु ही होता है। ठीक है, तो मधु को हम क्या कहते हैं ऐसे लिख लो। ठीक है, किनारे। अच्छा अब आ जाओ, चरक ने 4 बताएं। कितने भेद बताएं, चरक ने 4 बताएं। ठीक है, चरक सूत्र देखो मैंने चैप्टर का नाम भी लिखा है, चरक सूत्र 27 अन्नपान विद्याय है। तो वहां पर क्या कहते हैं, चरक ने 4 क्या कहते हैं हमारी जो भेद जातियां मधु की बताई है। ठीक है, उसके बाद देखो सुश्रुत का देखो, सुश्रुत और भाव प्रकाश दोनों को 8 है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं पारीख में देखोगे ना, तो उसमें क्या कहते हैं आपको केवल दिया होगा चरक का दिया होगा और ये सुश्रुत का दिया होगा। ठीक है, भाव प्रकाश का नहीं दिया है। तो भाव प्रकाश का भी लिख लेना कि भाव प्रकाश ने भी 8 बताए हैं। और उन्होंने कहाँ बताया, सुश्रुत सूत्र 45 पे। ठीक है, द्रव्य अध्याय जो है उसमें बता रखा है। ठीक है, बस आप दिमाग में इतना रखना। पहले हम चरक की बात करते हैं, फिर देन हम कहते हैं सुश्रुत पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो गुण पहले हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, देखो क्या ध्यान से देखना, मधुर है, ठीक है, मीठा है, ठीक है, पता है, सबको पता है। गुरु है, याद रखना, लघु नहीं है। ठीक है, गुरु है, भारी है पचने में, डाइजेशन में। शीत है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि चरक ने क्या कहते हैं मधु को क्या बोला है, शीत बोला है। ठीक है, बहुत जगह क्या होता है उष्ण भी बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं उष्ण बोलते हैं। तो याद रखना कि चरक ने शीत की बात करी है। ठीक है, ध्यान से रखना, दिमाग में डाल के रखना। कसाई है, रुक्ष है, रक्त पित्तहर है, रक्त पित्त को शामक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि शीत है इसलिए। ठीक है, कफ को कम करेगा। ठीक है, वैसे कफ को बढ़ाना चाहिए था लेकिन कफ को कम कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। वात को बढ़ा रहा है, क्योंकि रुक्ष है तो वात को भी बढ़ाएगा। ठीक है, छेदन करेगा, संधानी करेगा। ठीक है, छेदन हम देखा होगा जब भी कहते हैं खांसी वांसी होती है ना, तो हम क्या करते हैं सीतोपलादी को भी हम क्या करते हैं मधु के साथ लेते हैं, क्योंकि क्या करता है छेदन काम करता है। तो आपके जो कफ भरा है ना आपकी छाती में, फेफड़ों में, जहाँ पर बताया उसको कहते हैं छेदन करके निकालता है। ठीक है, संधानी है। ठीक है, संधानी कहता है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बहुत जगह कहते हैं बोन्स को जब टूट जाती थी पहली जगह, तो वहाँ पर को मधु लगा के उनको जोड़ा जाता था। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, संधानी भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखो नीचे आ जाओ, भेद पे आते हैं, भेद और वर्ण। चरक ने क्या कहते हैं भेद और वर्ण भी बताएं। ठीक है, पहला क्या है पौत्तिक, दूसरा क्या है शौद्र, तीसरा क्या है ब्राह्मण, चौथा है माक्षिक है। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, देखो कैसे याद करना है, देखो लिख लो, यहाँ पर ट्रिक लिख लो, पक्ष में भ्रम। अभी बताऊंगा कैसे याद करना है, पहले लिख लो पक्ष में भ्रम। ठीक है, पक्ष में भ्रम मतलब कैसे भ्रम, देखो क्या होता है एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है चंद्रमा के हिसाब से हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 अलग होते हैं। ठीक है, तो अब देखो मान लो कोई बंदा 12 तारीख, महीने की 12 तारीख है। ठीक है, आज मान लो महीने की 12 तारीख है, मैं खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, क्योंकि 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का कहते हैं हमारा कृष्ण पक्ष होता है। अब मुझे पता नहीं है कि यार इस जो स्टार्टिंग के जो 15 दिन है हमारे महीने के, वहाँ पर 12 तारीख में मैंने खड़ा हूँ ऐसे। ठीक, मतलब 12, आज मान लो 12 तारीख है, तो मुझे कंफ्यूज है कि यार आज मतलब अभी हम शुक्ल पक्ष में चल रहा है या फिर हम कृष्ण पक्ष में चल रहा है। अगर आप 15 के बाद जाओगे तो कृष्ण पक्ष होगा या शुक्ल पक्ष होगा, मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे भ्रम है यार शुक्ल पक्ष है या फिर कृष्ण पक्ष है। ठीक है, महीने में मैंने 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। हमें पता नहीं कि यार इस महीने 15 दिन के अंदर, पहले में 15 दिन के अंदर कौन सा पक्ष है। तो ऐसे याद करना है। ठीक है, बस खाली याद करने के लिए ध्यान रख लो, पक्ष में भ्रम। क्या, पक्ष में भ्रम आ गई तो समझ में आ गया होगा। पौत्तिक, शौद्र, ब्राह्मण, माक्षिक। अब इसका कलर देख लो, कलर बताया उन्होंने। पौत्तिक का घृत है, जैसे कैसे याद करोगे, देखो पौत्तिक को ऐसे याद कर लो, पित्त याद कर लो ना, पित्त के लिए क्या होता है घृत सबसे बेस्ट होता है ना। अगर आपको पित्त को शांत करना है तो क्या दोगे, घृत दोगे ना, तो ऐसे याद कर लो उसको। ओके, गॉट इट। शौद्र, अच्छा कपिल है, शौद्र। अब शौद्र को शूद्र मान लो। ठीक है,
अब जैसे हमारा कपिल शर्मा का शो आता है, कभी कभी क्या करते हैं वो कुछ ऐसे काम कर देता है जैसे कि वैसे हम उसे शूद्र की कैटेगरी में रख देते हैं, ऐसा मतलब है नहीं, ऐसे याद करने के लिए कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है जैसे कि जो शूद्र हरकतें करता है, ऐसे कभी वो ऐसे कमेंट्स मार देता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है जो लोगों को पसंद नहीं आती है, ठीक है, बस याद करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या होगा, ऐसा करके याद कर लो, ठीक है, ओनली जस्ट फॉर याद करने के लिए। ब्राह्मण श्वेत, अच्छा इसको कैसे आ सकते हो कि भ्रमर, भ्रमर है ना, भ्रामर का मतलब भ्रमण, भ्रमण मतलब चलना, ठीक है, भ्रमण करना, आप यहाँ पर चल रहे हो तो क्या होता है, हम भ्रमण कब करते हैं, सुबह करते हैं, दिन में करते हैं, और दिन में क्या होता है, श्वेत होता है ना, कलर क्या होता है, श्वेत होता है, रात में काला हो जाता है पूरा, क्या कहता है आपका एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर ऐसे याद रखना आपको, ठीक है, कि ब्राह्मण मतलब श्वेत। अब आ जाओ लास्ट में, आ जाओ मार्गशीर। मार्गशीर का है तेल है, ठीक है, मार्गशीर का कैसे याद कर लोगे, माँ, ठीक है, माँ याद कर लो, माँ क्या करती है, खाना बनाती है ना, तेल से खाना बनाती है ना, तो ऐसे याद कर लो कि माँ तेल से खाना बनाती है, ठीक है, और ध्यान रखना ये श्रेष्ठ होता है, कौन सा श्रेष्ठ होता है, मार्गशीर श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर, आ जाओ, अब सूत्र में आते हैं हम। सुश्रुत सूत्र के 45वें चैप्टर में है, सुश्रुत ने बताए हैं 8 भेद बताए हैं और भाव प्रकाश ने भी 8 बताए। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सुश्रुत ने मधु को त्रिदोषामक बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस आचार्य ने मधु को त्रिदोषामक बोला है, तो कैसे क्या आंसर जाएगा आपका, जाएगा सुश्रुत जाएगा, चरक मत कर देना, ठीक है, चरक करोगे गलती हो जाएगी। चरक ने क्या बोला है, पित्तहर, रक्त पित्तहर मतलब पित्तहर, और क्या कहते हैं कफहर, यानी कफ और पित्तहर बोला है चरक ने, और सुश्रुत ने क्या बोला है त्रिदोषामक, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, भूलना मत इसे कभी, क्योंकि इसे सवाल आ जाता है। क्या है, पित्त कफ हर, ये डाउन का एरो है ना, इसका मतलब कवर है, त्रिदोषामक वी पी के, तीनों को शांत करेगा, ठीक है, वी पी के तीनों शांत करेगा। अच्छा, चरक ने कहा कि वात को बढ़ाएगा, इसने कहा है त्रिदोषामक है, ठीक है, और पित्त कफ को कम करेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको लिख लो कहीं पर। आ जाओ, सुश्रुत ने क्या बताया कि 4 जो थे ना चरक के थे, सेम सेम टू सेम, ठीक है, पौत्तिक हो गया, शौद्र हो गया, ब्राह्मण हो गया, मार्गशीर हो गया, 4 के 4 एग्जैक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 4+4, सुश्रुत ने ऐड कर दिए 4 और, कौन सा ऐड किए, आद्य, आद्य, छात्र और दालक, दाल। तो आद्य, अब देखो कैसे याद करना है इसको, देखो कि आद्य को कैसे याद सकते हो, आधे, अब देखो कैसे करना है, आधे लिखो, आधे, छात्र और दाल ले। मान लो देखो क्या कहते हैं, कई बच्चे हॉस्टल में थे, ठीक है, तो क्या हुआ, एक बैच में मान लो 60 बच्चे थे, तो क्या हुआ कि सर ने बोला कि तो 30 बच्चे हैं, कोई कहते हैं अपना खाना खा लो, ठीक है, और जो 30 बच्चे हैं उनसे कहा कि तुम खाना भी खाओ, और आधे छात्र मतलब 30 बच्चों ने तो खाना खा रहे थे, तो 30 बच्चों से कहा तुम भी खाना खाओ लेकिन दाल और ले लो, तुम्हें दाल और ज़्यादा मिलेगी, यानी आधे छात्रों को दाल और मिलेगी, क्या होगी, आधे छात्र और दाल लें, ठीक है, आधे आधे छात्र और दालक दाल, याद आ रहा है ना, देखो आधे से आधे, छात्र, छात्र आ गया, और से और दालक, इसे और से याद करना उसको, ठीक है, ये दाल, तो आधे छात्र क्या करेंगे, दाल और लेंगे, ठीक है, आधे बच्चों को दाल नहीं मिलेगी, आधे बच्चों को और दाल मिलेगी, ठीक, समझ में आ गया ना, ऐसे याद हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अब देखो सुश्रुत ने तो क्या कहते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताया, ठीक है, इनके गुण के बारे में बताया, हर किसी के बारे में बताया, वो आप देख लेना किताब में, ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो जो आते हैं, मतलब कि जो छौद्र वाला होता है वो प्रमेय नाशक होता है विशेष रूप से, ये याद रखना। दूसरा याद रखना, मार्गशीर श्रेष्ठ मैंने बताया था, चरक ने भी और एज इट इज सुश्रुत ने भी मार्गशीर को श्रेष्ठ बताया। जो आद्य है उसका क्या कहते हैं, नेत्र हितकर होता है, याद रख लेना बस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा, प्रमेय नाशक आ जाएगा, ठीक है, और से आंखें होगी, नौ से नेत्र हो गया, ठीक है, आ से याद रखना, ओ भी है लेकिन यहाँ पर को, लेकिन यहाँ पर आ है, आ मतलब आंखें ना, आंखें आ से आता है ना, तो आंखें आ हो गया, और दालक में ये मत रखना, इसमें ये रखना, आ से आंखें, आ से नेत्र, समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, आदि को आपने नेत्र हितकर का लिखना है, और से आ से आंखें और नौ से नेत्र हो गया, ठीक है, तो आंखें आ से आता है ना, और दालक इसमें मत कर देना बस, ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाओ भावप्रकाश में आ जाओ, ठीक है, भावप्रकाश ने भी 8 भेद बताए हैं, लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ बताई है, तो भावप्रकाश ने अपने प्रथम खंड में मिश्र प्रकरण में, ठीक है, उन्होंने खंडों में विभाजित किया अपने उसके बुक को, तो उसमें क्या कहते हैं मिश्र प्रकरण है, ठीक है, मिश्र प्रकरण में उन्होंने 2 चीज़ बताई है, नई चीज़ क्या बताई, कॉन्सेप्ट, एक नया मधु और एक पुराना मधु, ठीक है, तो जो नया मधु होता है ना, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज बताई है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो नया मधु होता है वो ब्रीहण करता है, प्रेरण करता है मतलब पेट को प्रमोट करता है, ठीक है, इसके अलावा ईसद कफग्न, ईसद
ईषद मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा कफग्न मतलब होता है कफ को कहते हैं कम करने वाला, तो थोड़ा सा कफ को कम करेगा, ठीक है। उसके अलावा सर, सर मतलब जो फैलता है ऐसे करके, ठीक है। आ जाओ नीचे, आ जाओ पुराण मधु पे। पुराण मधु को उन्होंने बोला है अतिलेखन, अतिलेखन मतलब स्क्रैपिंग करेगा, अति रुक्ष होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, ठीक है। ग्राही होगा मतलब एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी करेगा। मेदोहर, मेदोहर मतलब आपके क्या कहते हैं फैट को कम करेगा। स्थौल्यनाशक मतलब आपके ओबेसिटी को कम करेगा। तो ध्यान रखना कि जो भावप्रकाश ने नया मधु पुराण मधु बताया है, ठीक है। जो जितना देखो कभी चीज़ हम रखते हैं ना बहुत मतलब लंबे टाइम तक रखते हैं, तो क्या होता है वो ड्राई हो जाती है, रुक्ष हो जाती है, तो उसको तुम ऐसे याद रख सकते हो। और जितना ज़्यादा देखो क्या होता है ना, जितना ज़्यादा ड्राई होगा, जितना ज़्यादा रुक्ष होगा, इतना हल्का होगा, तो आपकी वेट को भी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं लॉस करेगा, यानी फैट लॉस करेगा, वेट को लॉस करेगा। और जो नया मधु होगा वो क्या करता है बृहण होगा, नया नया आया है अभी, ठीक है। तो आपके वेट को प्रमोट करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि ये असर्शन रीजन में भी पूछ देता है, स्टेटमेंट में भी पूछ देता है इस टाइप के, तो कॉन्सेप्ट याद रखना। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना कि त्रिदोष शामक, ये असर्शन रीजन में भी काफ़ी पूछ लेता है। और इसके जो दोष मैंने इसके जो बताया ना पित्त कफ को कम करता है, ये भी कभी पूछ लेता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स में बताया करो, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ऐसी ट्रिक में, तब तक के लिए गुड बाय।